सिंह अपने सिविल कैरियर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग लेसन 3 पढ़ेंगे और लेक्चर 1 हो गए हमारा दोस्तों। ये दोस्तों हमारा लेक्चर 1 होगा और इसमें क्या टॉपिक है और चैप्टर का क्या नाम है दोस्तों उसको देखेंगे। हमारा लेसन 3 है तो अभी चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? चैप्टर का नाम है दोस्तों रेल पटरी सामग्री, रेल ट्रैक मटेरियल। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। रेल ट्रैक बनाते समय क्या क्या मटेरियल लगते हैं उसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे दोस्तों हम लोग। अब देखिए हमारा पहला टॉपिक दोस्तों क्या है? हमारा पहला टॉपिक रेल ट्रैक। अब रेल ट्रैक क्या होता है दोस्तों इसके बारे में जानेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा सेकेंड टॉपिक है पार्ट्स ऑफ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स के बारे में जानेंगे और उसका पूरा डिटेल देखेंगे। पहला पार्ट्स हमारा दोस्तों है रेल्स। रेल क्या होता है दोस्तों, ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में देखेंगे। और दूसरा होता है दोस्तों हमारा स्लीपर। स्लीपर क्या होता है दोस्तों, ये कितने प्रकार के होते हैं, किससे बना होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब बेसाल्ट। अब बेसाल्ट क्या होता है दोस्तों, कहाँ यूज किया जाता है, किसके काम में आता है उसको देखेंगे। अब ये रेलवे फास्टिंग एंड फिक्सचर, ये क्या होता है दोस्तों, इसको कहाँ उपयोग करते हैं, किस चीज़ का बना होता है, किस काम में आता है, इसका पूरा अध्ययन करेंगे हम लोग। अब फिर हमारा 5th नंबर में दोस्तों फॉर्मेशन और सबग्रेड। ये फॉर्मेशन क्या होता है दोस्तों और सबग्रेड क्या होता है, कहाँ उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ये चैप्टर में और फिर फर्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग इसका पूरा अध्ययन करेंगे। जितना टॉपिक बताया गया दोस्तों, पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, रेल ट्रैक से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। रेल ट्रैक क्या होता है उसका देखेंगे, उसके पार्ट्स ऑफ रेलवे ट्रैक। तो पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रेल। रेल्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है रेल्स, इसका पूरा अध्ययन हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। और इसमें केवल रेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्लीपर आएगा दोस्तों, फिर स्लीपर के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेसाल्ट, फिर रेल फास्टेनिंग फ्यूचर, फिर उसके बाद फिक्सर क्या होता है, उसके बाद फॉर्मेशन और सबग्रेड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, आइए चलिए हम लोग अपने नोट्स से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेल ट्रैक मटेरियल में पहले क्या देखेंगे दोस्तों, रेल ट्रैक। रेल ट्रैक क्या होता है इसको देखेंगे दोस्तों। रेलगाड़ी के चलने के लिए जो समांतर मतलब कि समान दूरी होनी चाहिए दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ है कि समान दूरी, गेज के बीच की दूरी हर जगह समान होनी चाहिए। ठीक, समांतर गटर रखकर जो स्थिर लौहपथ बनाए जाते हैं उसे हम रेल पटरी कहते हैं। रेल पटरी को स्थायी मार्ग भी कहते हैं। स्थायी मार्ग क्या होता है, परमानेंट वे भी कहते हैं। रेलगाड़ी के चलने के लिए जो स्थायी लौहपथ बनाया जाता है उसे रेल पटरी कहते हैं शॉर्टकट में। ठीक, पटरी के घटक मतलब पार्ट्स ऑफ और रेलवे ट्रैक क्या होता है अब उसको देखेंगे दोस्तों। पहला है दोस्तों हमारा रेल्स, दूसरा है स्लीपर्स, तीसरा है बेसाल्ट मतलब गिट्टी, और फोर्थ में दोस्तों रेल बंधक एंड स्थापक और रेल फास्टेनिंग एंड फिक्सचर। 5वें नंबर पे दोस्तों निर्माण स्तर, फॉर्मेशन या आधा स्तर, सब ग्रेड। अब देखो दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे रेल से। ये देखिए दोस्तों हमारा बना हुआ है, ये पटरी बनी हुई है। ये फास्टेनर किस तरह जुड़े होते हैं रेल पटरी में, देखिए दोस्तों ये हमारे फास्टेनर लगे हुए हैं, ये हमारे पटरी को जोड़े रहते हैं। ये हमारा दोस्तों रेल है। देखिए फिगर भी बना के दिखाया गया दोस्तों, ये फिगर बना दीजिएगा। अगर जब रेल के बारे में पूछेगा क्वेश्चन आएगा तो ये जरूर बना के आप दिखाइएगा। ये हमारा जो ये ऊपर रखा हुआ लोहे का इस्पात है, ये रेल है दोस्तों। ये स्लीपर है, स्लीपर के ऊपर रेल लगे होते हैं। ये हमारा ग्रेट है जिसे हम बेसाल भी कह सकते हैं। और ये फॉर्मेशन सब ग्रेट जिसके ऊपर ये टिके हुए होते हैं और जो पुल की तरह बने होते हैं सब दोस्तों, जो ढलान की तरह आप लोग देखे होंगे, ये हमारा सब ग्रेट है, ये फॉर्मेशन है। और ये फ्लैंज है, ऊपर होता है हमारा फ्लैंज, नीचे बीच में होता है वेव और नीचे होता है फुट। ये हमारा आई रोल्ड सेक्शन है। ठीक दोस्तों, रेल क्या होता है दोस्तों, आइए यह बेलित रोल्ड इस्पात के लंबे गटर होते हैं जिनके फ्लैंज शीर्ष के ऊपर गाड़ी के पहिए घूमते हैं। एक पटरी के लिए 2 रेल समांतर दूरी गेज पर रखकर स्लीपरों के ऊपर दृढ़ता से जड़ दी जाती है। रेल पटरी को दृढ़ता, समतल पर तथा चिकनी सतह प्रदान करती है ताकि गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से चल सके। रेलगाड़ी के भार को स्लीपरों पर आंतरित करती है। कहने का मतलब जो दोस्तों ये हमारा रोल्ड सेक्शन होता है इस्पात का, तो इस पे क्या करती है दोस्तों, रेलगाड़ी हमारी चलती है और जो ये पूरा रेलगाड़ी का लोड लेकर हमारा
क्या करता है, सबग्रेड अर्थात सॉइल पे जाके ट्रांसफर करता है, रेल के थ्रू और स्लीपर, स्लीपर के थ्रू हमारा सबग्रेड अर्थात सॉइल में जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये इसका हमारा काम होता है। और देखते हैं दोस्तों, रेल खंड के उच्च कार्बन इस्पात के अन्य संरचनात्मक घटक निम्न है। किस किस चीज से इस्पात हमारा बना होता है रेल, देखते हैं दोस्तों। कार्बन इसमें दोस्तों हमारा होता है, मैग्नीज होता है, सल्फर होता है, सिलिकॉन होता है, फास्फोरस होता है। कौन कितने परसेंट होते हैं दोस्तों, अगर ये आ जाएगा जरूर लिखिएगा। कार्बन हमारा दोस्तों होता है 0.55 से लेके 0.70% होता है। और मैग्नीज दोस्तों हमारा होता है 0.65 से लेके 0.90 तक। सल्फर होता है दोस्तों 0.05% या इससे कम होता है। सिलिकॉन जो होता है दोस्तों हमारा 0.05 से 0.30% तक। फास्फोरस दोस्तों जो हमारा होता है 0.05% या इससे कम होगा। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों नोट्स में क्या है दोस्तों। कांटे या क्रॉसिंग पर लगाई जाने वाली रेलों में कार्बन की मात्रा कुछ कम रखी जाती है। ठीक दोस्तों, कांटों या क्रॉसिंग पर लगाई जाने वाली रेल के कार्बन की मात्रा कुछ कम रखी जाती है। इस्पात रेल पटरी के मध्य घर्षण न्यूनतम होती है। ठीक, इस्पात रेल के घर्षण न्यूनतम होती है। कहने का मतलब ये नोट्स है दोस्तों, इसे याद रखना, इतना इतना होता है। कांटे और क्रॉसिंग के स्थान पर कार्बन जिसमें कम मात्रा में होता है वो रेल उपयोग की जाती है। इस्पात पहिए का व इस्पात रेल पटरी के मध्य घर्षण न्यूनतम होना चाहिए, होता है। इस्पात रेल की घर्षण न्यूनतम होती है। आइए दोस्तों हम लोग अब देखते हैं रेल की किस्में के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ रेल सेक्शन। ठीक दोस्तों, पहला हमारा होता है दोहरे शीर्ष वाली रेल अर्थात डबल हेडर रेल। फिर दूसरा होता है दोस्तों हमारा वृषभ शीर्ष या बुल शीर्ष वाली रेल, बुल हेडर रेल जिसे बोलते हैं दोस्तों। ये होती है दोस्तों तीसरे नंबर पे चपटे पात वाली रेल, फ्लैट फुटर रेल। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे डबल हेडर रेल क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। इसको डंबल शीर्ष वाली रेल भी कहते हैं। इस रेल के दोनों सिरे शीर्ष हेड तथा पाद फुट बराबर माप के होते हैं जो वेव के द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रारंभ में दोहरे शीर्ष वाली रेल का प्रयोग किया जाता था। दोनों शीर्षों को समान रखने का यह कारण था कि जब गाड़ी चलाने से रेल का ऊपरी सिरा घिस जाए तब इसे उलटकर नीचे का सिरा ऊपर कर दिया जाता था और पुनः काम दे सके, इसलिए कर दिया जाता, उल्टा कर देते दोस्तों, पुनः काम दे जाती थी। प्रयोग के बाद देखा गया कि नीचे का भाग तनन तथा आघात सहन करते करते असम या टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इसीलिए अब दोहरे शीर्ष वाली रेलों का प्रयोग नहीं किया जाता। दोहरे शीर्ष वाली रेलों का देखिए दोस्तों, दोनों इस ऊपर नीचे दोनों हेड और फुट सेम इसकी लंबाई है और सेम इसकी जो इसकी विड्थ है दोस्तों, ये विड्थ देखेंगे दोस्तों, ये इसकी लेंथ देखेंगे, दोनों सेम रहेंगी। ये हमारी लेंथ है दोस्तों 6.99 सेंटीमीटर है, ये हमारा है 4.45 सेंटीमीटर है, ये हमारा 4.45 सेंटीमीटर है, ये हमारा 6.99 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल है। वेब की दूरी दोस्तों हमारे बीच की दूरी होती है वेब में 1.90 सेंटीमीटर। ये टोटल इसकी हाइट होती है दोस्तों 15.24 सेंटीमीटर, इसे बोलते हैं डबल हेडर रेल। ठीक, अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं सेकेंड, बुल हेडर रेल किसे कहते हैं। इस रेल का शीर्ष पाद की तुलना में काफी बड़ा रखा जाता है। ऊपर भाग में अधिक मात्रा में इस्पात लगाया जाता है ताकि यह गतिज भार वहन कर सके। इस रेल की सीधी स्थिति में रखने के लिए इसे निचले विशेष प्रकार की कुर्सी चेयर का प्रयोग किया जाता है। इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों में इस रेल का उपयोग किया जाता है, परंतु भारत में इसका उपयोग नहीं किया जाता दोस्तों। भारत को छोड़ के अन्य देशों में इसका उपयोग किया जाता है। इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों में इस रेल का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब इसका देखो दोस्तों, ये ऊपर जो लिखा हुआ है दोस्तों,
ये हेड है, हेड की मतलब की लेंथ कितनी है दोस्तों 6.87 और इसकी विड्थ कितनी है दोस्तों 4.553 सेंटीमीटर। वेव की जो बीच की दूरी है दोस्तों 1.83 सेंटीमीटर है और इसका फुट है, इसका लेंथ है 6.15, विड्थ है दोस्तों 3.30 सेंटीमीटर, टोटल हाइट है दोस्तों 14.09 सेंटीमीटर। इसे बोलते हैं दोस्तों बुल हेडर रेल। ठीक, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों फ्लैट फुटर रेल क्या होता है। फ्लैट फुटर रेल के बारे में जानते हैं। इस रेल का आविष्कार 1836 में चार्ल्स विग्नोल ने किया था, अतः इसे विग्नोल रेल भी कहते हैं। इसका निचला भाग पर्याप्त चपटा रखा जाता है ताकि यह बिना कुर्सी के स्लीपर पर स्थिर की जा सके। संसार में लगभग 90% रेल पथों में चपटे पात की रेलों का उपयोग किया जाता है। भारतीय रेलवे में भी इस रेल का इस्तेमाल किया जाता है या किया गया है। देखिए दोस्तों इसका फिगर देखते हैं। इसके जो हेड है दोस्तों, हेड की लेंथ होती है 6.7 सेंटीमीटर और इसका विड्थ दोस्तों होता है 5.1 सेंटीमीटर। इसके वेव का होता है दोस्तों वेव के बीच की दूरी होती है दोस्तों 15.5 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ क्या होती है दोस्तों 2.1 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ दोस्तों होता है 13.7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट होती है दोस्तों 14.5 सेंटीमीटर। दोस्तों ये फिगर जरूर बनाना, जो तीनों बताया गया फिगर उसको जरूर बताना, पेपर में आएगा तो उसे लिखना बकायदे और इसका क्या नाम दोस्तों फिगर बनाना, तभी जाके इसका नंबर टोटल मिलता है। अगर 5 नंबर का है तभी जाके 4.5 या 5 मिलेंगे, जब पूरा फिगर विथ फिगर आप लोग इसे अच्छे से क्या करेंगे लिख के आएंगे तब। और सारी लेंथ की जो या आप सभी माप सेंटीमीटर में, आप अगर सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं ऊपर तो आप इसे इस तरह लिख दिए और फ्लैट फुटर रेल यहाँ इस तरह लिख दी डिनोट कर दीजिए। ठीक दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों रेल खंडों की तुलना, कंपेरिजन ऑफ डिफरेंस रेल, दोहरे शीर्ष तथा बुल शीर्ष वाली रेल और चपटे पात की रेल। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। दोहरे शीर्ष तथा बुल शीर्ष वाली रेल क्या होती है इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। डिफरेंस क्या है दोस्तों, पहले हम इसका देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग चपटे पात वाली रेल देखेंगे। पहले इसका जो हेडिंग है दोस्तों, यही हेडिंग पकड़ लीजिएगा आप, पेपर में आपको इसको केवल हेडिंग याद आ जाए तो उसी हेडिंग के अकॉर्डिंग आप लिख दीजिएगा, ऐसे पढ़ के जाइएगा। एक एक मान लीजिए अगर ये वाला पहले वाला याद हो गया तो दूसरा इसकी जस्ट अपोजिट रहेगा दोस्तों, वही लिखना रहेगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है सामर्थ्य। दोहरे शीर्ष तथा बुल शीर्ष वाली रेल, इसमें सामर्थ्य है तो यह रेलें चपटे पात की रेल से तुलना में कम सामर्थ्यवान होती है। कहने का मतलब समझ में आ गया दोस्तों, यह चपटे पात के रेल से की तुलना में कम सामर्थ्यवान होती है, मतलब उससे ये कम मजबूत होती है। और स्थापना दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इनको सीधा रखने तथा स्लीपरों पर स्थिर करने के लिए कुर्सी की आवश्यकता पड़ती है। यही बात है मेन, इसको सीधा रखने के लिए स्लीपरों पर कुर्सी की आवश्यकता पड़ती है। और कुर्सी क्या होती है दोस्तों, कुर्सियों पर लगाए जाने के कारण रेल पथ का संरेखण अधिक शुद्ध रहता है तथा दृढ़ बना रहता है। ठीक, अब देखेंगे दोस्तों जुड़ाई। इन रेलों का निकालना तथा बदलना सरल है। क्यों, इनके कांटे तथा क्रॉसिंग आसानी से बनाई तथा लगाए जा सकते हैं। जुड़ाई काल, पटरी डालने में अधिक समय लगता है जुड़ाई काल में। ठीक, और फिटिंग, दोहरे तथा बुल शीर्ष वाली रेलों के लिए अधिक संख्या में बंधकों की आवश्यकता पड़ती है फिटिंग में। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये इसकी प्रारंभिक लागत अधिक आती है। अनुसरण व्यय, मार्ग की निरीक्षण तथा अनुसरण पर अधिक खर्च आता है। मार्ग निरीक्षण कठिन पड़ता है, लकड़ी की चाबी की प्रतिदिन देखरेख करनी पड़ती है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों चपटे पात की रेल, उसके जस्ट जो हेडिंग लिखी थी दोस्तों वही हेडिंग के अकॉर्डिंग इधर पढ़ाया जाएगा। इसमें जगह ना होने के कारण दोस्तों हम इसके पीछे लिखा दिए हैं। आप लोग क्या करिएगा दोस्तों, इसके पीछे नहीं, आप लोग एक तरफ दोहरे शीर्ष वाली रेल डालिएगा, एक तरफ आप डालिएगा चपटे पात वाली रेल, मतलब डबल हेडर रेल फिर फ्लैट फुटर रेल डाल के तब इसका कंपेरिजन करिएगा तो और बेटर रहता है। जगह ना होने के कारण दोस्तों हम लोग इस तरह कर दिए। ठीक, तो पहले आइए हम स्टार्ट करते हैं सामर्थ्य के बारे में।
समान क्षेत्रफल की दृढ़ से यह रेल हर दिशा में अधिक सामर्थ्यवान होती है। ठीक, अब दोस्तों देखते हैं, चपटे पात के कारण यह सरलता से स्लीपरों पर ठीक टिक जाती है। भारी यातायात वाले मार्ग पर इसके नीचे धारक प्लेट की आवश्यकता पड़ सकती है। कुर्सी वाले में दोस्तों था, धारक प्लेट लगाने पर यह रेल दोहरे तथा बुल शीर्ष वाली रेलों से अधिक दृढ़ व सामर्थ्यवान सिद्ध होती है। 4th नंबर में दोस्तों, इस रेल को कुत्ता कील या डॉग स्पाइक द्वारा सिद्ध स्लीपरों द्वारा सीधा स्लीपरों पर जड़ दिया जाता है। यह बंधक रेलगाड़ियों के आघातों के कारण ढीले पड़ते रहते हैं, जिनकी निरंतर देखभाल करनी पड़ती है। कांटे तथा क्रॉसिंग के निर्माण में कठिनाई पड़ती है। ठीक दोस्तों, 5th नंबर में है, पटरी डालने में कम समय लगता है। इसमें अन्य रेलों की तुलना में कम तथा सस्ते बंधकों की आवश्यकता रहती है। 7th नंबर में देखते हैं दोस्तों, रेल पथ के निर्माण लागत अपेक्षाकृत कम होती है। किसके? दोहरे शीर्ष वाले रेल के। इससे मतलब दोहरे शीर्ष वाला जो रेल था उसकी अधिक आती है लागत क्षमता, इसका कम आता है। किसका? चपटे अर्थात फ्लैट फूडर रेल का। 8th नंबर में अनुरक्षण सरल है तथा अल्प व्ययी है। ठीक। 9th नंबर में निरीक्षण कार्य सरल है, इसके बंधक मजबूती से स्लीपरों में ठोक दिया जाता है। आप देखेंगे दोस्तों, वेट ऑफ रेल, रेल भार क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक दोस्तों, रेल को इसके प्रति मीटर लंबाई के भार में निर्देशित किया जाता है। जब कहा जाता है कि यह 55 kg अर्थात 55 kg की रेल है, तो इसका अर्थ है दोस्तों कि इस रेल के 1 मीटर लंबे टुकड़े का भार 55 kg है। रेल की पहचान के लिए रेल खंड के पार्श्व में यह शब्द खुरदरे रहते हैं, मतलब लिखे खुरदरे अक्षरों से लिखे रहते हैं। इसके अर्थ है कि इस रेल का प्रति मीटर का भार जो है 55 kg है और यह चपटे पाद वाली कार्बन इस्पात की रेल IRS अर्थात इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड भारतीय रेल मानक संख्या 36 के अनुसार निर्मित की गई है। देखिए दोस्तों किस तरह लिखे रहते हैं, इस तरह बीच में लिखे रहते हैं 55 RS। RS का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, आप लोग को बता दिया गया। रेलवे स्टैंडर्ड IRS इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड। मानक रेल खंड स्टैंडर्ड रेल सेक्शन, इसकी लंबाई और इसके बारे में क्या लिखा है, गेज प्रकार तथा प्रति मीटर भार। अगर बड़ी लाइन है दोस्तों तो क्या होगा, इसे ब्रॉड गेज बोलते हैं। और ये 55 R अगर लिखा है तो समझ लो 55 kg प्रति मीटर रेल का भार है। अगर 45 लिखा है तो 45 kg है। अगर 35 लिखा है तो 35 kg प्रति मीटर भार होता है रेल का टुकड़े का। ठीक। अगर दोस्तों लिखा है मीटर लाइन अर्थात यह होता है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं दोस्तों मीट्रिक गेज। ये हमारा 35 R लिखा है तो 35 kg का होगा। अगर 30 लिखा है 30 R दोस्तों 30 kg का होगा। ये 25 R लिखा है दोस्तों 25 kg का होगा। पतली लाइन नैरो गेज, ये 25 R लिखा है दोस्तों, तो ये 25 kg प्रति मीटर का भार होगा। ठीक दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे रेल की लंबाई। रेल पथ में सबसे कमजोर भाग दो रेलों का जोड़ होता है। समझ में आया दोस्तों, सबसे कमजोर भाग कौन सा होता है, दो रेलों को जोड़ होता है। इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से रेल पथ में रेल जोड़ की संख्या न्यूनतम होती है। ठीक, रेल पथ में रेल जोड़ की संख्या न्यूनतम होती है या होनी चाहिए। ठीक, रेल पथ में रेल जोड़ की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। अमेरिका तथा इंग्लैंड में 50 मीटर लंबी रेलें भी बनाई जाती हैं, परंतु भारत में सीमित साधनों को देखते हुए रेलों की मानक लंबाई निम्नलिखित निर्धारित की गई है। क्या क्या दोस्तों देखते हैं। बड़ी लाइन ब्रॉड गेज की लंबाई हमारी होती है दोस्तों 12.80 मीटर, ये दोस्तों लगभग 13 मीटर के बराबर आती है। मीट्रिक गेज दोस्तों मीटर लाइन होती है जो
ये हमारा होता है 11.89 मीटर, अर्थात कि 12 मीटर की लगभग। रेल का प्रसार क्या होता है दोस्तों, अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों जो पढ़ाया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा और लिख के आएगा पेपर में अगर पूछेगा तो। बड़ी लाइन, मीट्रिक लाइन और नैरो गेज ये सब पूछते हैं, ठीक दोस्तों। रेल का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ जॉइंट क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों हम लोग। फिर ताप वृद्धि के कारण रेल की लंबाई में वृद्धि होती है। यदि इसके लिए उपयुक्त स्थान न छोड़ा जाए तो रेल के टेढ़ा हो जाने तथा संरेखण से खिसक जाने की संभावना रहती है। अतः टैंक का निर्माण करते समय दो रेलों के मध्य उचित रिक्त गैप छोड़ी जाती है, ठीक। देखिए दोस्तों, इस्पात का प्रसार गुणांक 11.10⁶% या प्रति डिग्री सेल्सियस है। 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पर 12.8 मीटर लंबी रेल की लंबाई में वृद्धि 1.4 mm आती है। भारतीय रेलों में प्रसार जोड़ 1.5 mm से 3 mm चौड़ा रखा जाता है, ठीक। ये देखिए इसको दोस्तों, इसका चित्र, इस तरह गैप छोड़ा जाता है। ये रेल है दोस्तों, इसके पीछे गैप है, फिक्स प्लेट लगा के ऐड किया जाता है और लेंथ इंक्रीज किया जाता है दोस्तों। इंक्रीज भी होती है इसकी लेंथ, तो इतना गैप रहता है वो मैनेज कर लेता है। 5 mm का गैप रहना भी चाहिए। ये दोस्तों गैप की साइज भी लिखा 1.5 mm से 3 mm चौड़ा रखा जाता है, ठीक। रेल प्रसार के लिए जोड़ भारतीय रेलों में रखा जाता है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे रेल जोड़ क्या होता है, रेल ज्वाइंट, इसके बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। चलिए आइए फिर अध्ययन किया जाता है। अत्यधिक लंबी रेल बेलने में पर्याप्त कठिनाई पड़ती है। क्यों? जब ये दोस्तों रेल जो होती है अगर लंबी अधिक होगी तो उसको ला के बिछाने में, सब कुछ में बहुत परेशानी आएगी, ट्रांसपोर्टेशन में भी, तथा इनका परिवहन एवं स्थापन में भी मुश्किलें पड़ती हैं। अतः रेल पथ की आवश्यकता या आवश्यक लंबाई प्राप्त करने के लिए रेलों को सिरों से सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है। रेल पथ का सबसे कमजोर भाग इसके जोड़ होते हैं तथा जोड़ पर ट्रैक की लंबाई या सामर्थ्य 50% ही रखा जाता है या रहता है। जोड़ के प्रकार, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, रेल की ज्वाइंट कितनी होती है, टाइप्स ऑफ रेल ज्वाइंट। पहला दोस्तों होता है स्थित लोकेशन के अनुसार ज्वाइंट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों हमारा स्थिर लोकेशन में क्या क्या आता है, पहले असमान, समान तथा समान रेल जोड़, स्क्वायर तथा इवन रेल ज्वाइंट, बिखरे तथा खंडित रेल जोड़, स्ट्रैग एंड ब्रोकन रेल जोड़ या रेल ज्वाइंट, आधार सपोर्ट के अनुसार, ठीक दोस्तों। अलंबित रेल जोड़, सपोर्टेड रेल ज्वाइंट। दूसरे नंबर में निलंबित रेल जोड़, सस्पेंडेड रेल ज्वाइंट। और तीसरे नंबर में आता है दोस्तों ठोस, सॉलिड तथा अथवा बेल्डित जोड़, बेल्ट ज्वाइंट। आमने सामने या सम रेल जोड़ क्या होता है दोस्तों, जब दोनों समांतर रेलों के जोड़े ठीक आमने सामने पड़ते हैं तो यह आमने सामने या सम रेल जोड़ कहलाते हैं। जब ये दोस्तों पूछ लेगा तीनों, तो तीनों में थोड़ा थोड़ा लिख कर और उसका फिगर बना के समझा देंगे तो बढ़िया नंबर मिलता है। जोड़ दिखा देंगे दोस्तों, रेल दिखा देंगे, फिगर बना देंगे, दोनों में देखिए समान जोड़ है दोस्तों, इसलिए से आमने सामने या समान रेल जोड़ बोलते हैं। अब बिखरे हुए रेल जोड़ और खंडित रेल जोड़ को देखते हैं। जब दोनों रेलों के जोड़ ठीक आमने सामने ना होकर आगे पीछे होती है, कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे होती है, तो यह बिखरे या खंडित रेल जोड़ कहलाते हैं। यह जोड़ अधिकतर वक्र पर लगाए जाते हैं, जहां पर बिखरी रेल की लंबाई भीतरी रेल की से अधिक होती है। अब देखिए दोस्तों कैसे है, देख लीजिए, ज्वाइंट है या रेल है, बिखरे जोड़ है, देखो सामने तो नहीं है, कोई सामने नहीं है। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बाहरी जोड़ जो होता है दोस्तों क्या होता है, भीतरी जोड़ से थोड़ा अधिक होता है। और देखिए कभी एक सामने नहीं आएंगे, ये खासियत होती है। ये दोस्तों हमारा है आलंबित रेल खंड या आलंबित रेल जोड़। इस जोड़ के लटकते सिरों के ठीक नीचे आधार के रूप में एक अतिरिक्त स्लीपर लगाया जाता है। इस जोड़
स्लीपर कहते हैं। कहने का मतलब समझ में आया? इसे जोड़ स्लीपर कहते हैं। स्लीपर लगाने से जोड़ प्रत्यास्थ नहीं होता है, मतलब वो बढ़ता और घटता नहीं, जोड़ लग जाएगा तो फिर वो फिक्स हो जाता है। और झटकों से स्लीपर शीघ्र नष्ट नहीं होता है, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं होगा। जब प्रत्यास्थ का गुण खत्म होगा तो क्या होगा कि वो फिक्स प्लेट लग जाएंगी, तो इससे क्या रहेगा दोस्तों, झटकों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, ये लगा के भी फिगर भी बनाया गया है। विद फिगर आप लोगों को समझाया जा रहा है। ये फिगर अगर आप पेपर में बनाएंगे तो अच्छे नंबर गेन करेंगे। पहला हमारा हेड होता है, बीच में हमारा वेव होता है, फिर हमारा फुट होता है। देख लीजिए वेव में किस तरह जोड़ लगा के बनाया गया है। ये दोस्तों आपको समझाने के लिए ही बनाया गया था। देख लीजिए फिगर, बहुत काम आएगा दोस्तों। ये हमारा स्लीपर है, ये हमारा रेल होता है दोस्तों, बीच में जॉइंट लगे होते हैं, इसे फिक्स प्लेट से जोड़ दिए जाते हैं। निलंबित रेल जोड़। अब निलंबित रेल जोड़ में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या रहता है कि ये जोड़ के जस्ट नीचे हमारा एक स्लीपर होता है आलंबित रेल जोड़ में, ठीक। और निलंबित रेल जोड़ में ये जो इसके नीचे आपको बना दिखाई दे रहा है, ये नहीं रहेगा। यही हमारा डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है दोस्तों, ठीक। निलंबित रेल जोड़, देखिए इसमें स्लीपर जस्ट इसके जॉइंट से हट के है, ये जॉइंट से नीचे था। तो देखते हैं दोस्तों, फिर इस प्रकार के जोड़ में स्लीपर ठीक जोड़ के नीचे ना होकर थोड़ा हटकर साइड में रखे जाते हैं, अर्थात रेलों के सिरे थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं अथवा लटके रहते हैं। ठोस अथवा बेल्डित जोड़, जब दो रेलों को बेल्डित करके स्थायी रूप से जोड़ दिया जाता है तो यह बेल्डित जोड़ कहलाता है। रेलों की बेल्डित अर्थात की बिल्डिंग ऑफ रेलवे या बिल्डिंग ऑफ रेल, रेल पथ में सबसे कमजोर भाग रेल जोड़ होता है, परंतु अत्यधिक लंबाई में रेल को डालने में कठिनाई तथा ताप वृद्धि के कारण होने वाले वृद्धि में रखते हुए ट्रैक में रेल जोड़ों को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है। इससे रेल की लंबाई में वास्तविक वृद्धि बहुत कम हो जाती है। समानता 70 मीटर तथा 80 मीटर की रेल लंबाई में 5 mm का प्रसार स्थान पर्याप्त रखा जाता है। रेल की यह लंबाई मौके पर या कई रेलों के सिरों को बिल्डिंग करके प्राप्त की जाती है। भारतीय रेलवे में बड़ी लाइन पर 5 रेल एक लंबाई की रखकर बिल्ड करने का चलन है। समझ में आया? भारतीय रेलवे में दोस्तों क्या होता है, 5 रेलों का लंबाई जो है रखकर बिल्ड करने का चलन चलता है, ठीक। इस प्रकार बिल्डिंग रेल में कुल लंबाई देखो दोस्तों कितना आती है। एक रेल की लंबाई हमारी होती है 12.8, तो हमारा 5 रेल में के बाद हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। तो इससे करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 मीटर आ जाएगा। जब 64 मीटर के बाद हम लोग क्या करते हैं, रेल में बिल्डिंग करते हैं, बिल्डिंग होती है, ठीक दोस्तों। रेल बिल्डिंग का लाभ क्या होता है आप देखेंगे। पहला है दोस्तों, जोड़ में कमी आ जाती है, और उसके बाद मितव्ययी पथ हो जाता है, दुर्घटना में कमी आ जाती है, यातायात सुखदायक हो जाते हैं, विसर्पण क्रीप कम हो जाती है, वियर ऑफ फेल सिरों में घिसाई समाप्त हो जाती है, निरीक्षण में सरलता आती है, और पुल सुरक्षा, ये सब इसके लाभ होते हैं दोस्तों। आप लोग दोस्तों हमारी यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अपने सिविल करियर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फुल सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।